देखो मखाना की पेड़ा कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है, खाने में पूछो मत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मखाना की पेड़ा। उसके लिए मैं ली हूँ 2 कटोरी ये मखाना, 1 किलो दूध की, एक खोआ बना के रखी हूँ और यही कटोरी से 2 कटोरी ये मखाना ली हूँ। 1 कटोरी ये दूध है, आधी कटोरी से भी थोड़ा सा कम देसी खांड है, 1 कटोरी ये सूखा दूध है, 1 चम्मच ये घी है, आधी चम्मच ये इलायची पाउडर है, ये बादाम है, एक काजू है। अब मैं बनाने जा रही हूँ। देखो मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, गैस जला दी हूँ। गैस मेरा धीमी है। इसी में पहले मैं मखाना भूंजूंगी। ये धीमी गैस में मखाना भूंजूंगी। इसी प्रकार मैं इसको भूंजूंगी जब तक ये हाथ से नहीं टूटेगी, तब तक मैं ये भूंजते रहूंगी। हालांकि ये पॉलीथीन में पैक रहती है, लेकिन बिल्कुल ये मेहा रहता है, मुलायम रहती है। अभी इसको मैं दबा के दिखाती हूँ, ये दब जाएगी। ये देखो, जब ये भूंज जाएगी तो ये इस प्रकार करने से चूर चूर हो जाएगी। या देखो मेरा मखाना भून गई है। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। पहले भी दिखाई थी, अभी भी दिखा रही हूँ। अब ये देखो मखाना, एक मखाना कितने टुकड़ा हो गई है। तो ये मेरा मखाना हो गई है। अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। या देखो मैं एक बर्तन में निकाल ली हूँ। फिर से मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। उसी में एक काजू और बादाम दोनों भूंजूंगी। इसको भी मैं धीमी गैस पर ही भूंजूंगी और ज्यादा नहीं भूंजूंगी, थोड़ा सा भूंजूंगी। देखो मेरा एक काजू और बादाम भी भूंज गई है। इसको भी मैं अब निकाल लेती हूँ। ये भी मैं दूसरे बर्तन में निकाल ली हूँ। फिर से मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इसको मैं अच्छे से पोंछ दूंगी। अब जो मैं 1 कटोरी ये दूध ली हूँ, इसमें डाल देती हूँ। अब इसको धीमी गैस में थोड़ा सा उबाल आने तक मैं पकाऊंगी। जब तक ये दूध में उबाल आएगी, तब तक मैं मखाना और काजू और बादाम दोनों के मैं पीसूंगी बारीक। ये मखाना है और ये काजू और बादाम दोनों के मैं इसको मिक्सी में पीसूंगी। या देखो मैं ये जार रखी हूँ, इसी में मैं मखाना डाल लेती हूँ। अब मैं पीस के लाती हूँ। देखो ये मैं मखाना पीस के ले आई हूँ। अब इसको मैं छानूंगी। अब मैं एक परात ली हूँ, एक छन्नी है, इसी में मैं मखाना डाल देती हूँ। अब इसको मैं छान देती हूँ। देखो छानने के बाद इतना मोटा निकला है, इसको मैं फेंक दूंगी। अब ये देखो मखाना को मैं साइड में कर देती हूँ। यहाँ मैं चटनी वाला जार ली हूँ। अब इसी में मैं काजू और बादाम पीस दूंगी। अब मैं इसको पीस के लाती हूँ। यह देखो एक काजू और बादाम मैं पीस के ले आई हूँ और इसको भी मैं छानूंगी।
ये जो मखाना है इसी में मैं छानूंगी। देखो मैं फिर से छन्नी रखी हूँ और इसी में ये काजू बादाम जो पीस के लाई हूँ डाल दूंगी। अब इसको भी मैं छान देती हूँ। देखो मैं सारा छान दी हूँ, थोड़ा सा बच गई है। अब इसको मैं थोड़ा चम्मच से दबा दबा के छानूंगी। यह देखो चम्मच से मैं दबा दबा के करी हूँ, फिर भी इतना मोटी निकल गई है। अब इसको मैं दूध में डाल के पी जाऊंगी या कुछ बनाऊंगी तो उसमें डाल दूंगी। ये मैं पेड़ा में नहीं डालूंगी। अब इसको ये दोनों के काजू और बादाम और जो मखाना है वो तीनों के मैं मिला दूंगी अच्छे से। अब मैं ये तीनों के अच्छे से मिला दूंगी। अच्छे से मैं मिला दी हूँ। अब इधर देखो मैं जो दूध रखी थी 1 कटोरी, उसमें उबाल आ गई है। अब इसी टाइम में मैं इसमें खोवा डाल दूंगी। ये जो 1 कटोरी मेरा खोवा है इसी में डाल दूंगी। अब इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगी। देखो इसी प्रकार से अच्छे से मिला दूंगी। देखो मैं अच्छे से मिला दी हूँ। अब इसी में मैं ये सूखा दूध डाल दूंगी। इसको भी मैं अच्छे से मिलाऊंगी। देखो सूखा दूध भी मैं अच्छे से मिला दी हूँ। अब इसी टाइम में ये इलायची का पाउडर है ये डाल देती हूँ। अब इसको भी अच्छे से मिला दूंगी और गैस मेरा धीमी है। देखो इलायची का पाउडर भी मैं मिला दी हूँ। अब ये जो मैं पीस के रखी हूँ काजू बादाम मखाना, ये थोड़ी थोड़ी मैं डालूंगी और मिलाऊंगी। देखो अच्छे से मिला दी हूँ। फिर से मैं डाल रही हूँ। इसी प्रकार मैं सारे मिलाऊंगी। अब ये देखो थोड़ी सी बची है, ये सारा मैं डाल देती हूँ। इसको भी मैं अच्छे से मिला देती हूँ। देखो मैं अच्छे से मिला दी हूँ। अब इसी टाइम में मैं 1 चम्मच जो घी रखी हूँ वो घी डाल देती हूँ। ये जो देसी खांड ली थी वो देसी खांड भी अब डाल देती हूँ। अब इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगी। देखो देसी खांड भी डाल के मैं अच्छे से मिला दी हूँ। जब से मैं ये शुरू करी हूँ बनाने के लिए तब से मखाना भी मैं धीमी गैस पर भूंजी हूँ, काजू और बादाम भी धीमी गैस पर भूंजी हूँ। अब मैं गैस को बंद करती हूँ। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल लूंगी। जब ये ठंडी होगी फिर मैं पेड़ा बनाऊंगी। अब मैं देखो दूसरे बर्तन में डाल लेती हूँ। मैं ये दूसरे बर्तन में डाल ली हूँ। अब ये ठंडी होगी फिर मैं पेड़ा बनाऊंगी। देखो अब ये ठंडा हो गई है। अब मैं इसको पेड़ा बनाऊंगी। तो अब मैं इसको छोटी छोटी लोई लूंगी, ये तरीका से गोल गोल करूंगी। इस प्रकार से गोल गोल करके अब एक लकड़ी के हमारे पास है, इस पर दबाऊंगी।
ये काजू और बादाम पिस्ता है, इसको मैं बारीक काट ली हूँ। इसी में धर के हल्का सा दबा दूंगी। फिर से मैं लोई काटूंगी, फिर मैं गोल गोल करूंगी। फिर से मैं दबाऊंगी। अब ये काजू बादाम जो रखी हूँ अब पिस्ता इसी में हल्का हल्का दबा दूंगी। इसी प्रकार से मैं सारा बना लूंगी। देखो मैं सारा पेड़ा बना ली हूँ। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में रखूंगी। अब मैं दूसरे बर्तन में रख लेती हूँ। देखो मैं सारा रख ली हूँ। अब मैं इसमें एक एक गुलाब की पखुड़ियां रख दूंगी कि देखने में सुंदर लगेगी। देखो मखाना की पेड़ा कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। खाने में पूछो मत। ये मखाने की पेड़ा जो है व्रत में भी खा सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो। बिल्कुल चीनी कम मात्रा में मैं डाली हूँ, ना चीनी डाली हूँ ना गुड़ डाली हूँ। मैं देसी खार से बनाई हूँ। अगर आप भी मखाना के पेड़ा बनाते हो तो एक बार इसी तरीके से बनाओ, बहुत स्वाद बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मखाना की पेड़ा अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना, कमेंट जरूर से जरूर करना।